कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी वर्सेटाइल सिंगर हैं जिन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी में 4 साल की उम्र से ढाला है और वो अपना आप टेलीविज़न डेब्यू कर रही हैं एक ऐसे ही शो के साथ जिसने इसे अपनी ज़िंदगी में ढाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5 साल से आपके दिलों पर राज कर रहे इंडियन आइडल की, और इस वक्त मेरे साथ हैं सुनिधि चौहान। वेलकम टू लाइव इंडिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात कि इंडियन आइडल ही क्यों? इंडियन आइडल इसलिए क्योंकि ये शो है जो रियल है, ये सच में एक रियलिटी शो है। और यहाँ पे मैंने इसको हाँ बिल्कुल इसलिए कहा क्योंकि इसमें कोई भी फेक बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल जो कुछ लास्ट कुछ सालों में नहीं हो पाया, शायद कुछ लोगों की शिकायत है, लेकिन इस साल क्योंकि हम तीनों म्यूज़िकल जज हैं और ये जो पैनल है पूरा म्यूज़िकल है, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, वी नो व्हाट वी वांट एंड वी आर डूइंग आवर जॉब्स वेल। तो इस वजह से हम लोग एक सही सिंगर को चुन पाएंगे। 2 कंपोजर्स हैं, 1 सिंगर है, तो मेरे ख्याल से वी कैन नॉट गो रॉन्ग एट ऑल। अच्छा, आप खुद भी एक बार कंटेस्टेंट थी, चाहे वो बचपन ही था, तो वो जो एक्सपीरियंस रहा होगा, तो क्या जब आप किसी को जज करती हैं तो क्या वो एक्सपीरियंस झलकता है? इस स्टेज पर बैठकर मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ कि उन कंटेस्टेंट के ऊपर क्या गुजरती होगी, कितना डर उनके मन में होता है। मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी कभी एक कंटेस्टेंट थी। और मैं सिर्फ उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इतने डर और इतने नर्वस होने के बावजूद अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और हमें उन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है तो इस बात की दाद देनी होगी। अच्छा, किस बिना पर आप ज़्यादा जज करेंगी, किसे ज़्यादा तवज्जो देंगी, सिंगिंग को या परफॉर्मेंस को? डेफिनेटली सिंगिंग को, क्योंकि हमारा फोकस ही प्लेबैक सिंगिंग है इस बार। हम चाहते हैं कि वो एक आवाज़, क्योंकि हम जानते हैं सबके फिल्म के थ्रू जो आवाज़ पहुंचती है लोगों तक वो ज़्यादा असर करती है, क्योंकि लोग फिल्म, वी हैव अ फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िकल इंडस्ट्री थोड़ी छोटी है हमारी। तो हम चाहेंगे प्लेबैक सिंगर मिले ताकि वो सच में वर्ल्ड वाइड दुनिया तक पहुंच सके और वो सच में इंडियन आइडल बन के और नाम रोशन कर सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या इस बार भी वही देखने को मिलेगा? कंपेयर करेंगे दूसरे शो से तो बहुत कम, क्योंकि हम लोग ड्रामेबाज लोग ही नहीं हैं। लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ है हमारे ऑडिशन राउंड में जब मुझे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं था और बाकी 2 जजेस को लगा ठीक था, या बाकी 2 जजेस को लगा कि ठीक है और मुझे लगा ठीक नहीं है। थोड़ी अनबन हुई, लेकिन वो भी रियल थी। वो कोई रिग नहीं था, कोई प्लान नहीं था। जो हुआ ऑन द स्पॉट हुआ। वो लोगों को पसंद आएगा शायद या नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि हम सच में दिल से ये डिस्कशन करके हम एक सही सिंगर को आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है लोगों को घर में बैठे हुए लगेगा कि सच में एक सही सिंगर को ढूंढने के लिए ये जो अनबन है ये थोड़ी वाजिब। ये बात ज़रूर जानना चाहूँगी कि इंडियन आइडल फर्स्ट में जो एक्सप्रेशन था, जो एक इंडियन आइडल फर्स्ट का था, वो 4 सीज़न से इतना नहीं था, लेकिन इस 5वें सीज़न में क्या वो दर्शकों पे एक बार फिर से वो हावी हो पाएगा इंडियन आइडल का जुनून? बिल्कुल, इट विल बी द बेस्ट सो फार। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो इंडियन आइडल होगा लोग भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बहुत कमाल का टैलेंट मिला है। और ये जो 15-16 जो लोग हमें मिल चुके हैं, उनमें से ऑडियंस को भी किसी एक को सिलेक्ट करना या किसको वोट ज़्यादा दे ना दे बहुत मुश्किल होने वाली है। हम जजेस को बैठकर इतनी मुश्किल हुई है तो ऑडियंस तो डेफिनेटली, क्योंकि वो तो इमोशनली कनेक्ट भी करते हैं कंटेस्टेंट से, तो उनके लिए और भी मुश्किल। टेलीविज़न पर आने का कैसे सोचा? मुझे इंडियन आइडल का हिस्सा जब मुझे ऑफ़र किया गया तो मुझे लगा हाँ इस साल मैं कर सकती हूँ। मुझे मन हुआ, मैंने हाँ बोल दिया। तो ये थी सुनिधि चौहान, जो कि बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने इंडियन आइडल 5 के लिए। कैमरामैन सुंदर के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। 5 सालों से लगातार आपके दिलों पर राज कर रहा है इंडियन आइडल, लेकिन इस बार सब कुछ आपको बदला बदला सा नजर आएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करें तो जजेस ही बदले बदले से नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सलीम मर्चेंट की। जी हाँ, म्यूजिक कंपोजर और सिंगर। वेलकम टू लाइव इंडिया। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले इस बार दर्शकों को कैसा टैलेंट मिलने वाला है, कैसे सिंगर्स आने वाले हैं? मेरे ख्याल में हम जो ये देश की आवाज़ कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा उसके बारे में बोलना चाहूँगा। हम एक वर्सेटाइल सिंगर ढूंढ रहे हैं, ऐसा सिंगर जो हर कोई टाइप का गाना गा सके, चाहे वो गज़ल हो या रॉक सॉन्ग हो या सूफ़ी हो या क्लासिकल बंदिश हो, हर टाइप का गाना गा सके। तो हम वो आवाज़ ढूंढ रहे हैं जो हर कोई जानर में उसकी तालीम हो और वो जब गाना गाए तो उसकी अलग अलग जो खुशबू है वो सब नज़र आए।
अच्छा, हमने बहुत सारे अभी एवीज़ देखे हैं, ट्रेलर्स देखे हैं, उसमें बहुत सारे क्लासिकल सिंगर्स भी आ रहे हैं, जी, बहुत सारे वर्सटाइल सिंगर्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल हुआ होगा ढूँढना, क्योंकि इतने सारे, इतने लाखों में आपके पास जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे। मैंने सुना है इस बार जो ऑडिशन के लिए जो कंटेस्टेंट्स आए हैं वो सबसे ज़्यादा रहा है इंडियन आइडल फाइनल। मैं समझता हूँ कि इस बार बिकॉज द पैनल इज़ ऑल म्यूज़िक, यू नो, जितने भी यानी 2 कंपोजर्स है और 1 सिंगर है, तो काफ़ी ऐसे सिंगर्स जो सोचते हैं कि यार मैं जाऊँगा लेकिन मेरा ऑडिशन सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो लोग भी इस बार आए हैं। हमारे काफ़ी ऐसे सिंगर्स हैं जो डेमो सीडी छोड़ते हैं स्टूडियो में, वो सोचते हैं कि अगर चांस मिला तो अगर अच्छा गायक, मुझे अगर कंपोज़र को अच्छा लगा मेरी आवाज़, तो वो लोग आए हैं इंडियन आइडल में इस बार, मुंबई से और कोलकाता से और दिल्ली से। तो 50,000 लोग दिल्ली में थे, लाठीचार्ज हो चुकी थी यहाँ पे, तो बहुत एक्साइटमेंट है, काफ़ी लोग ऑडिशन दे रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं बार। आई थिंक इस बार रियली ये देश की आवाज़ दुनिया में हल्ला मचा देंगे। किस तरह का जजिंग आपका रहेगा? किस बेस पर आप ज़्यादा उनको जज करेंगे? हम लोग ना केवल सुर देख रहे हैं ऑब्वियसली, हम लोग आवाज़ देख रहे हैं, आवाज़ का थ्रो देख रहे हैं, एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वो अगेन मैं कहूँगा वर्सटैलिटी, वो अगर इंडियन के अलावा थोड़ा वेस्टर्न भी गा सके, क्योंकि फिल्मों में आजकल दोनों आवाज़ की भूख है, जो मैं समझता हूँ इट्स वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि आज इतने सारे कंपोजर्स हैं, इतने सारे मौसीकार हैं, इट्स अ गुड थिंग कि सब लोग अलग अलग टाइप के गाने बना रहे हैं और अलग 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 टाइप का म्यूज़िक कर रहे हैं, तो वो सबको वो सिंगर इंडियन आइडल सेटिस्फाई करे, वो बहुत ज़रूरी है। सलीम, आप खुद एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं और म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो इंडियन आइडल के लिए गाना तो बनता है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, दो ना दे रे ना ना दे रे ना ना ना। तो ये थे सलीम मर्चेंट, जो कि बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने इंडियन आइडल 5 के लिए। कैमरामैन सुंदर के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो हमें बहुत अच्छा वार्म वेलकम मिला, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं, लेकिन एसी नहीं है। देन खाना खुद बनाना पड़ता है, सुबह उठ के चाय खुद बनानी पड़ती है। मैंने आज तक मतलब मुझे पेटी मिलती है घर पे, सब कुछ मतलब इट्स लाइक सब कुछ पैम्पर्ड कंडीशंस में मैं रहती आ रही हूँ, सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बट देन यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट है, बहुत अमेजिंग है। मुझे मुझे इतने 15 दिनों में बहुत मज़ा आ रहा है, एंड धीरे धीरे मैं अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर ही लूँगी, ये मेरी उम्मीद है अपने आप से, एंड डेफिनेटली आई डू इट। सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माजरी में। आई थिंक मैं इस शो के लिए बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हूँ, क्योंकि माँ बाप की सबसे बिगाड़ी हुई, स्पॉइल्ड, नाजों से पाली हुई, एकदम बिगड़ी हुई लड़की हूँ। कभी उंगली नहीं उठाई, कभी कुछ काम नहीं किया, कभी अपने लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इस शो को हाँ इसलिए कहा क्योंकि जब इस शो का ऑफर मेरे पास आया तो मेरे परिवार वालों सबको लगा कि मैं ये शो तो कर ही नहीं सकती। आई मीन आई रिमेंबर कि मेरी बहन ने कहा था, रोशनी हाउ विल यू गो एंड लिव इन अ विलेज, आप गाँव में कैसे रह सकते हो, आपको तो अगर बत्ती चली जाए दिल्ली में तो जनरेटर के बिना, एसी के बिना नींद नहीं आती है। मैं अपने आप को और अपने परिवार को प्रूव करना चाहती थी कि मैं देसी गर्ल बन सकती हूँ, अपने आप के देसी पने को ढूंढ सकती हूँ और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकती हूँ, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी उसके लिए नहीं हो सकती। यस, यहाँ पे माजरी में बहुत गर्मी है, बहुत धूल है, बहुत मिट्टी है, काम करना मुश्किल है, गोबर उठाना मुश्किल है, डेफिनेटली टास्क में मुर्गी मैंने एक भी नहीं पकड़ी, मुर्गियों की चोंच खाना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन इस गांव में जो मिट्टी की खुशबू है, जो असली घी का स्वाद है,
जो गांव के लोगों का प्यार है, आई थिंक वो हम सबको देसी गर्ल बना के ही छोड़ेगा. So I'm really looking forward to the rest of the show. Thank you very much. Okay, we'll now break for one-on-one. Can we now break for one-on-one? एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है शो का उसमें 8 ऐसी लड़कियां जो बॉम्बे में रहती हैं जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, उनको हम इस गांव में लाए जो जहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग है. सो ये शो हमने अपने व्यूअर्स के लिए बनाया ये देखने के लिए कि ये 8 लोग यहाँ कैसे मैनेज करेंगे और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ के गाँव वाले इनको कैसे स्वीकार करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो. तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि शहर जो है वो गांव से मिला और ऐसा किसी शो में हुआ नहीं और वही जो इन दोनों का इंटरैक्शन है वही शो का एसेंस है. और अगर लोगों को ये शो पसंद आएगा और टीआरपी बढ़ेगी तो हम खुश हैं. करेंगे कि कौन एलिमिनेट होगा हर हफ्ते. तो ये डिसीजन जो है हमने गांव वालों के पास एक्चुअली 40 दिन ये तो ये लड़कियां ही बता सकती हैं बट हो गया? रोल कर लूं ये चीज़ें. रख दिया यार, रख दिया जल्दी का स्टार्ट. भगवान है उसमें. स्टार्ट करते हैं भैया लाइट मुंह पे ठीक से मारना. रोल. मुंबई शहर में रहने वाली संभावना सेठ अब आ गई हैं एक गांव में. कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस आइए जानते हैं. वेलकम टू लाइव इंडिया. थैंक यू. देसी गर्ल में अब आप आ गई हैं, डांसिंग क्वीन जीत चुकी हैं, अब देसी गर्ल बनने वाली है. कैसा रहा एक्सपीरियंस और गांव का एक्सपीरियंस कैसा रहा? माय गॉड, सी डांस की बात हो ना तो शॉर्ट मुझे पता है कि ये बॉस मैं ले जाऊंगी. डांस इज माय फोटे, वो वहाँ पे मैं चूक नहीं सकती हूँ. लेकिन जो देसी गर्ल है ना, अभी तक आके हमारी हालत ख़राब हो चुकी है. हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप देखेंगे ना तो मेरा रंग बदल चुका है. दो तीन अलग अलग आपको रंग भी दिखा देती हूँ. आपको दिखा हमारे रंग बदल चुके हैं और रंग हमारे तो सिर्फ रंग काले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आके लड़कियों का कालापन जो है वो अंदर से बाहर भी आ रहा है. सो वो देखकर और ज़्यादा तकलीफ हो रही है. बट यस, जो देसी गर्ल का एक्सपीरियंस है बहुत मज़ेदार है. स्पेशली जो गांव वाले लोग हैं उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कितने सच्चे होते हैं ये लोग. जो दिल में होता है वही मुँह पे होता है और जो मैं हूँ वो ऐसी ही हूँ. सो आई थिंक उसकी वजह से जो कनेक्शन है वो मेरा ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है इनके साथ. एंड दे अंडरस्टैंड कि ये जो लड़की है ना, ये मुंह पे बकवास ज़रूर करती है लेकिन इसके दिल में कुछ नहीं है. सो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे प्यार करने लग जाएंगे, लेकिन ये मुझे प्यार कर रहे हैं. एंड मैं सबसे प्यार नहीं करती हूँ, बट जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो मेरा ज़िंदगी भर के लिए रहता है क्योंकि मेरा दिखावा नहीं हो सकता है. तो उन लोगों के साथ आप वहाँ पे ज़रा कैमरे की तरफ कैमरा उधर करिए तो वो आपको हेलो, ये हमारे अपने लोग हैं, आ जाओ वापस. एंड नॉट टू मेंशन, ये तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ कि वो एक साइड पे दादी खड़ी है जिनको मैंने इस गांव में नाम दिया है और आज पूरा गांव इनको गट्टो दादी के नाम से जानता है. वहाँ पे कैमरा दीजिए. गट्टो दादी, वो हमारी गट्टो दादी है. इनसे आपका लगाव कैसे हुआ? इन्होंने किस तरह से मेरा इनसे लगाव मुझे नहीं पता कैसे हुआ. ये हमारे घर में सिर्फ मिलने आई थी और ये मोनिका के लिए थी कि मोनिका मोनिका मोनिका. लेकिन समहाउ इनसे जब बात करते करते जो इनकी गालियाँ सुनी, मैं भी गालियाँ देने में एक्सपर्ट, और ये भी इनकी जो बातें थी वो बड़ी दिल से थी और वो दिल से दिल का कनेक्शन इनके साथ ऐसा बैठा है कि अगर एक बंदे को मैं ज़िंदगी में बुरी तरह से मिस करने वाली हूँ इधर से जाने के बाद, एक बंदा, तो वो है गट्टो दादी.
और गट्टो भी मैं इनको बोलती थी, वो दिल्ली में बोलते हैं ना, वो जो बड़ी लड़कियां फैशनेबल होती हैं और छोटी छोटी स्कर्ट्स पहन के रखती हैं, उनको हम अब कट्टो बोलते हैं। इनको मैंने कट्टो नहीं बोल, क्योंकि एज है तो मैं इनको गट्टो बोला, और आज पूरा गांव इनको गट्टो दादी के नाम से जानता है। सो एक चीज़ मैं इधर से लेकर जा रही हूँ, वो है गट्टो दादी की यादें। जब भी जाऊँ क्या होगा क्या नहीं, वी डोंट नो, बिकॉज मैं ये सब सोच के नहीं आई हूँ कि देसी गर्ल का टाइटल मैं ही ले जाऊँगी, बिकॉज ये मेरे लिए डांस नहीं है। डांस होता तो ये मैं पहले से इंटरव्यू देती कि ये मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत अलग चीज़ है। सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ। और यस, मैं ही इनसे सीख के नहीं जाऊँगी, मैं भी इनको सिखा के जाऊँगी कि संभावना है।